पुलिस वाले भी अच्छे काम कर सकते हैं। 2009 से आज तक एक दिन बगैर नागे के अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर से 750 बंदे का रोजाना लंगर जाता है। हमारे थाने हैं उनको हमने पीसी से ज्यादा खूबसूरत कर दिया। आप हमारे थाने जाके विजिट तो करें। इस आईजी ने 1.25 साल में जो कर दिया वो पिछले 75 साल में नहीं हुआ। कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन को ऑडिट कर सकता है, मोर देन वेलकम। पर मैं शायद वाहिद पुलिस ऑफिसर होऊंगा, मेरी 24 साल सर्विस हो गई है, मैंने आज तक किसी ऑफिसर को सजा नहीं दी। पंजाब पुलिस बड़ी बदतमीज है, आते साथ ही आपको चाय पानी पेश करेगी। के साथ शकील जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ इंसानियत के हवाले से बहुत ज्यादा काम किया जाता है। कहते हैं मजहब, मिलत, इंसानियत, इन सब में सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसानियत है। इंसानियत किसी भी शोबे में हो सकती है, चाहे वो पुलिस का शोबा ही क्यों ना हो। तो पुलिस के शोबे में हमारे लाहौर में मौजूद है DIG महबूब लिल्ला, जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद इंसानियत की खिदमत करना बनाया। अलिफ लाम रा के नाम से इन्होंने एक खूबसूरत तंजीम बनाई और उसके तहत ये क्या करते हैं ये इन्हीं से पूछेंगे कि पुलिस का काम करते हुए दिन रात मेहनत करते हुए किस तरह से इतना वक्त निकाला कि सैकड़ों लोगों की हेल्प कर दी। जी महबूब लिल्ला साहब। शकील साहब, पहले तो ये कि हम पुलिस वाले आप में से ही हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शौहर है, किसी के वालिद हैं, तो हम आप में से ही हैं। हम कोई अनोखी चीज नहीं है। तो पुलिस वाले भी अच्छे काम कर सकते हैं। हमारे IG साहब जिस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप उस पर अगर देखें तो बहुत ज्यादा काम हुआ है पिछले 1.25 साल में। बेशुमार वेलफेयर के काम, खिदमत मराकज, ट्रांसजेंडर्स पे काम हुआ है, ड्रग एडिक्ट्स पे काम हुआ है। तो पंजाब पुलिस ने भी बहुत ज्यादा काम किया है। ये जो आप कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली अपने ये देखिए, क्योंकि ये पंजाब पुलिस से हटके है, ये आपकी जाती वो देखिए, बेसिकली ये जो फाउंडेशन है अलमरा फाउंडेशन, ये मेरी बेगम साहबा चला रही हैं। शी इज द चेयरपर्सन। आई एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई एम नॉट इवन पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, लेकिन सिंस शी इज माई वाइफ तो आई एम डेफिनेटली सपोर्टिंग हर। हमने 5 बच्चों से घर शुरू किया था। कैवलरी ग्राउंड में एक घर था, अब अल्हम्दुलिल्लाह कल हम 10वां घर खोलने जा रहे हैं और हमारे बच्चों की तादाद 200 हो जाएगी। और हम इन्हें यतीम या लावारिस बिल्कुल नहीं कहते हैं, हमारी सगी औलाद हैं। इनमें से 27 फीमेल है, बाकी सारे मेल हैं। और ये ऐसा समझ लें कि जिस तरह शाहजहां ने मोहब्बत में ताजमहल बनवाया था, इसी तरह आपने भाभी की मोहब्बत में ये NGO बनाया। नहीं, भाभी की मोहब्बत में NGO नहीं बनाई, ये भाभी साहबा का पैशन था। वो असल में अकलौती औलाद हैं और उन्होंने बचपन से ही अपने वालिद को, बस उनके वालिद तहज्जुद के वक्त खुद उठते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे और चुबुर्जी और रेलवे स्टेशन पे जो मजदूर सोए होते थे उनको अपने हाथ से सुबह जाके नाश्ता कराते थे। तो उसने ये काम अपने बचपन से होते हुए देखा था। 2009 में जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आ गई। तो 2009 से आज तक एक दिन बगैर नागे के अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर से 750 बंदे का रोजाना लंगर जाता है। 70 फैमिलीज का मंथली राशन जाता है। कोई 64 के करीब इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम स्टाइपेंड दे रहे थे। ये हम काम कर रहे थे कि जो हमारी अपनी इनकम है उसमें से हम कर रहे थे। तो 2 साल पहले बेगम साहबा ने मुझे कन्विंस कर लिया कि महबूब साहब हम सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम खुद फिजिकली कुछ नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत शौक था कि ये जो मैं उस वक्त शुरू से ही उसे शौक था, मैं तब कहता था कि हमारे अपने बहुत बच्चे छोटे, हमारी अपनी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, तो इन बच्चों की, अपने बच्चों की तरबियत कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो उसने फिर मुझे 2 साल पहले कन्विंस कर लिया कि अब हमारे 2 साल पहले कन्विंस हुए, इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं, 2 साल पहले मैं कन्विंस्ड हो गया कि वाकई अब हमारी बेटियां माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर हमने 5 बच्चों से शुरू किया। पहले 5 बच्चे हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लाए थे, फिर बच्चे डिफरेंट सोर्सेज से आए। और शुरू में मैं और बेगम एक दिन ड्राइंग रूम में इसी तरह बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, हम 2 थे। और फिर जब लोगों ने देखा कि किस नेक नीति से हम काम कर रहे हैं, किस प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब आप स्टेट ऑफ द आर्ट घर है, सेंट्रली एयर कंडीशन है, मेड्स, मदर मेड्स, हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट है। ये सारे बच्चे रोजाना शाम को कजाफी स्टेडियम में ख्वाजा जुनैद साहब की एकेडमी में हॉकी खेलने जाते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट्स अपना हमारा स्कूल है, अलमरा ग्रामर स्कूल, उसमें ये बच्चे पढ़ते हैं। उसको आप लाहौर के किसी भी अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल से आप कंपेयर कर सकते हैं। कल हम एक और घर खोलने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चों की तादाद 200 हो जाएगी, यानी कि आपकी डबल सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह महबूब लिल्ला जो है वो अल्लाह के फजल से वो काम कर रहे हैं कि जो आज से पहले, मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में, मैंने भी बहुत ज्यादा हिस्ट्री को पढ़ा है,
हो सकता है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने, क्योंकि ये काम करते थे या तो क्रिकेटर्स या कोई फनकार जो थे वो फलाई काम किया करते थे, लेकिन पहली मरतबा हमने ये देखा कि कोई पुलिस ऑफिसर, क्योंकि आप मायना कीजिएगा मेरी बात का, हमारे माशरे में जो पुलिस का किरदार है या पुलिस का जो एक तशख़्ख़ुस है, जब को जो लोगों के जेल में ख्याल आता है वो कोई इतना सॉफ्ट इमेज उसका हमें नजर नहीं मैं आता। शकील साहब आपको एक बात बताऊं, मैं दिल से दुआ करता हूं कि हमारे जो मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल साहब हैं ये 2-3 साल और गुजार जाएं, अब फिर मुझसे बात कीजिएगा। हमने जो हमारे थाने हैं उनको हमने पीसी से ज्यादा खूबसूरत कर दिया। आप हमारे थाने जाके विजिट तो करें। हमारे मेरा दिल करेगा मैं जुर्म करूं। नहीं, जुर्म ना करूं, आप हमारे थानों में जाके अब कंफर्ट लेवल चेक करें, आपको वो थाने वाला कल्चर नजर ही नहीं आएगा उस थाने में। जब आप एक माहौल ही चेंज कर देंगे, सेंट्रली एयर कंडीशन, सिटिंग बहुत खूबसूरत, बीच में कैफेटेरिया, आप हमारे खिदमत मराकज जाके देखें, तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए, जो चीज 75 साल मुसलसल होती रही है वो 3 दिन में तब्दील नहीं होगी, उसको साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा। तो अगर ये मौजूदा आईजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला 2 साल मजीद रह गए तो आप देखिएगा कि जो हमारे रवैये हैं पुलिस के, जो आप शिकायत करते हैं, मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं इसको रिफ्यूज नहीं कर रहा, हमारे पुलिस में करख्तगी है, बदतमीजी है, लेकिन जिस लेवल की अब हमने ट्रेनिंग करानी शुरू कर दी है, मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हेड कर रहा हूं, आप उसका किसी दिन विजिट कीजिएगा, उसका 8 महीने में मैंने उसको जमीन से उठा के उसको आसमान पे ले गया, उसको शायद बाहर की यूनिवर्सिटीज, ये हमारे जो पिछले चीफ मिनिस्टर साहब थे मोहसिन नकवी साहब, वो एक दिन रात को काफी लेट 1 बजे इनॉग्रेशन के लिए आए, हमने एक जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल बनाया था, तो जब वो अंदर एंटर हुए तो हमने इतना खूबसूरत लाइटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, हर दरख्त के ऊपर सिलेंडर लाइट, स्पॉट लाइट्स, बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने मेरे कान में कहा कि महबूब, मेरा नहीं ख्याल था कि मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन क्या ट्रेनीज कुछ अवेलेबल होंगे, मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर बिल्कुल अवेलेबल है। तो उन्होंने इफ्तिताह के बाद उन्होंने जब एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि ये आईजी साहब पिछले 15 दिन से रोज कह रहे थे कि चूंग कॉलेज जाना है, चूंग कॉलेज जाना है। तो मैं 8 साल या 9 साल पहले यहां आया था, तो मेरे ज़हन में इसका नक्शा था कि एक सीधा सी बिल्डिंग होगी, अंधेरे में डूबी होगी, तो मैं कह रहा था कि आईजी साहब को पता नहीं क्या हो गया, मुझे क्यों लेके जाना चाहते हैं। तो कहते हैं जब यहां मैं अंदर एंटर हुआ तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे लगा कि मैं लॉस एंजलिस की किसी यूनिवर्सिटी में आ गया। तो इट वाज अ वेरी बिग कमेंट फॉर अस। तो जब इस तरह की आप तब्दीलियां लाते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग बेहतर करते हैं, आप उनका माइंडसेट चेंज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीलियां लाते हैं जो आईजी साहब ला रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये पुलिस के रवैये में भी बेहतरी आ जाएगी। आपने कहा कि आईजी साहब अल्लाह करे 2 साल है और आप भी अभी डीआईजी हो सकता है, 2 साल बाद आप आईजी हो जाए। मतलब एक ये तो देखिए, चलता है ना, ये सिलसिला चलता है। देखिए, अल्लाह करे कि ये अच्छे लोग, बस अच्छे लोग, देखिए बता क्या, कुछ नहीं शकील साहब, फर्द वाहिद भी बहुत कुछ होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले 75 सालों में किसी आईजी ने मिलके इतना काम, जितने 75 साल में जितने आईजी रहे हैं ना, इस आईजी ने 1.25 साल में जो कर दिया वो पिछले 75 साल में नहीं हुआ। फर्द वाहिद से बहुत फर्क पड़ता है। आप हमारी प्रमोशंस देख लें, वेलफेयर देख ले, शोधा के लिए इसने क्या किया, मुआशरे के लिए इसने क्या किया, मुआशरे की वेलफेयर के लिए क्या किया, थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया, हमारी जो पैकेजेस थे डिफरेंट वो बेहतर कर दिए, इंश्योरेंसेस कराई, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन करके हमारे पुलिस का कांस्टेबल का बच्चा यूएमटी में मुफ्त पढ़ रहे हैं। तो ये फर्द वाहिद नहीं किया, इस आईजी नहीं किया, इससे पहले किसी आईजी ने नहीं किया। साफ ज़ाहिर है, देखिए साफ ज़ाहिर है, देखिए फिर आईजी की एक टीम बन जाती है ना, तो उसमें लाइक माइंडेड लोग शामिल हो जाते हैं ना, जो कहते हैं कि जी हमने भी हम अकेले ही चले थे, बिल्कुल, तो फिर कारवा बन गया। बनना चाहिए। इसीलिए मैंने बात की कि 2 साल बाद अगर वो रिटायर हो जाते तो नहीं, आईजी साहब की अभी आईजी साहब की मजे की बात है, 6 साल नौकरी पड़ी, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। मैं तो आपकी बात पर कहा था और मेरा नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के लोग रहे, मेरे मुल्क जो है। देखिए हम देखिए सोसाइटी में ओवरऑल बेहतरी आ रही है, ठीक है। और वैसे शकील साहब मैं आपको बताऊं, पुलिस को क्रिटिसाइज करने की बजाय ना, अगर हम एज अ सिविलियन हर बंदा अपने गिरेबान में झांके ना, आप देखें आज से 15-20 साल पहले मुआशरे में कितनी म्याना रवि थी, अब कितनी शिद्दत आ चुकी है। आप एक दूसरे को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं है, आपने सिर्फ अगले बंदे में गलती ढूंढनी है। आपका सोशल मीडिया आज क्या कर रहा है, बिल्कुल बेलगाम है, जो मर्जी आप पोस्ट कर दे। आप अभी सिर्फ मेरी तस्वीर रहने दें और मेरी गुफ्तगू जाके आप ऑडिट करके जो मर्जी चला दें,
कोई आपको पूछने वाला नहीं, और शाम तक ये आप जो भी चलाएंगे वो खैबर से लेकर कराची तक पहुंचा होगा। तो जब आपका सोशल मीडिया इतना फजूल हो जाए तो आपके सोशल मीडिया कहें तो एग्जैक्टली लोगों ने इससे लोग जिस तरह से अपने देखिए, हमने आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं किया कि बीच में से इसको वायरल करना है। हमारा मकसद जो है, जिस तरह आपने कहा कि हर शख्स को देखिए, दूसरा शकील साहब, एक चीज मैं आपकी वसातत से ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हम जहां कहीं भी जाते हैं, मैं और सोफिया, हम ओपनली और पब्लिकली कहते हैं कि आप हमें 1 रुपया दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन को ऑडिट कर सकता है, मोर देन वेलकम एनीबॉडी। सो द क्लैरिटी ऑफ थॉट इज क्लियर। हर फाउंडेशन के अक्सरियत की, हर का तो मुझे नहीं पता, अक्सरियत ने या चेयरपर्सन ने अपनी कोई सैलरी रखी होगी या कोई लैंड क्रूजर रखी होगी या कुछ रखा होगा। मैं कई ऐसे आर्टिस्टों को जानता हूं जिन्होंने फाउंडेशन बनाई, उसके बाद पता लगा उनके बनोई 5 लाख ले रहे हैं। तो मैंने शकील साहब अपनी बेगम से कहा हम पे 1 रुपया भी हराम है। हम एज अ फैमिली जो पहले काम डोनेशन जो कर रहे थे वो अब हम फाउंडेशन को डोनेट कर रहे हैं, एंड फाउंडेशन इज डूइंग दैट जॉब। जो हम एज अ फैमिली कर रहे थे वो हम फाउंडेशन को डोनेशन कर रहे हैं, और हम पब्लिकली कहते हैं कि जी किसी ने भी आके हमारा ऑडिट करना है, वी आर मोर देन वेलकम। 1 रुपया सैलरी नहीं, कोई सपोर्ट किसी किस्म की बिल्कुल नहीं हम पे। बिल्कुल सही। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने बात की कि हर शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कहते हैं कि वो ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त गिराना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया अब खुद ही जलाना होगा। तो यही जो मैसेज है आज का आपका, कि तमाम लोग जो है अपने अपने हिस्से का अगर काम करें, जिसके जिम्मे जो काम है, तो जाहिर है कुदरत ने जिसको भी पैदा किया है किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अगर वो देखिए शकील साहब, ये काम जो है ना, ये बंदे का काम नहीं है, अल्लाह ताला चुनता है इस काम के लिए। चुने हुए ये कोई शख्स खुद कर ही नहीं सकता। मैंने बड़े बड़े अरबपति देखे हैं जो आके मुझे कहते हैं कि जी हम पिछले 12 साल से प्लानिंग कर रहे थे, हमसे नहीं हुआ, अल्लाह ने हमें इस्तिताअत नहीं दी, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी, अल्लाह ने आपको चुना। और मैं कन्विंस्ड हूं कि, और दूसरी बात यह कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हमें अल्लाह ने जो अल्लाह ने हम पे एज अ फैमिली, एज अ पर्सन, एज अ फैमिली अल्लाह ने जो हम पे मेहरबानी की, हम उसका पे बैक कर रहे हैं। इस मुआशरे ने हमें बहुत इज्जत दी है, मुकाम दिया है, रिस्पेक्ट दी है, सब कुछ दिया है, एक बहुत कंफर्टेबल घर है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है। तो हम उस मुआशरे को पे बैक कर रहे हैं, हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला को पे बैक कर रहे हैं, हम मुआशरे को पे बैक कर रहे हैं। अच्छा, एक जाती सा सवाल, दुश्मनों के लिए बड़ा वो एक दहशत की अलामत कि जो मुजरिम होते हैं उनके लिए घर में कैसा है? आई एम वेरी सॉफ्ट, आई एम वेरी सॉफ्ट। मैंने सबको, मेरे पूरे डिपार्टमेंट को, सबको पता है कि साहब को अगर गुस्सा आना है तो वो 10 सेकंड के लिए आना है, और 10 सेकंड के बाद उसको रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर देना। तो वो आई एम वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। और मैं शायद वाहिद पुलिस ऑफिसर हूँगा, मेरी 24 साल सर्विस हो गई है, मैंने आज तक किसी ऑफिसर को सजा नहीं दी। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा कि आपको देखकर जो अब आपके पीछे आने वाले लोग हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं, आपको लगता है कि देखिए लोग जब देखते हैं ना तो लोग यकीनन मोटिवेट होते हैं, और हर कोई अपने, मैं अपने बैच की बात करता हूं कि आई नो मेजॉरिटी ऑफ देम, हर कोई अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कोई ना कोई नेकी का काम कर रहा है, लेकिन वो शायद इस लेवल पे नहीं गए या इस स्केल पे नहीं गए। मसलन कोई शायद 10 बच्चों को अफोर्ड कर रहा है, कोई 5 बच्चों को पढ़ा रहा है, किसी ने अपने गांव में स्कूल खोल लिया है। हर बंदा कुछ ना कुछ अपने लेवल पे, जो नेक इंसान जिनमें अल्लाह ताला ने थोड़ी सी इंसानियत डाली होती है वो करते हैं। लेकिन जब आप एक कॉज बना लेते हैं, उसको अपने मकसद बना लेते हैं, अब नो मोर इंटरेस्टेड इन एनी पोस्टिंग। और मतलब भाई जी मुझे इतना प्यार करता है, मैं इसको आज अभी टेक्स्ट करूं तो अगले 15 सेकंड में मेरे पोस्टिंग ऑर्डर जहां कहीं होंगे वो आ जाएंगे। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं कोई इस तरह की कोई वो पोस्टिंग लूं। मैं आराम से ट्रेनिंग कॉलेज, और मुझे शौक भी है, इससे पहले वो मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज का कमांडेंट था, उसका मैंने हाल लिया, चेंज कर दिया, एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब इसका मैंने एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसको देख के हमारे बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मुल्तान में है, सियाला में है, वो चीजें अपग्रेड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा, और मेरा ख्याल है कि इन आईजी साहब के होते हुए
बहुत बेहतरी आई है और इंशाल्लाह ताला मजीद बेहतरी आएगी। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं अल्लाह करे कि ये हमारा मुल्क जो है इसी तरह के लोग आगे आए, और क्योंकि हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो कभी नहीं कहना चाहिए कि पुलिस बुरी है या पुलिस, किसी को भी बुरा कहने से पहले जो है देख। दूसरा शकील साहब देखिए एक और बात है ना, मसलन वापडा ने बिजली महंगी कर दी है फॉर एग्जाम्पल, या सुई गैस वालों ने सुई गैस की बिल बढ़ा दी है, माल रोड पे लोग अब एहतजाज कर रहे हैं उनके खिलाफ, वापडा के खिलाफ या सुई गैस के खिलाफ तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, किसने रोकना है? पुलिस ने। अब लाठी चार्ज होगा, लोग फिर गालियां पुलिस को देंगे, एहतजाज किसी और महकमे के खिलाफ हो रहा था, फिर गालियां पुलिस को पड़ेंगी। अभी जब खबर लगाते हैं पुलिस का तशद्दुद। अच्छा, बाकी कोई छिलके से भी गिर जाए ना तो वो शहीद हो जाता है, हमारा सिपाही हलाक हो गए, क्यों भाई हमारा क्यों नहीं शहीद? बिल्कुल शहीद है, वतन की खिदमत कर रहा है, और हर अपनी जान हथेली पर रखकर पुलिस वाले जो है अपना फर्ज अदा करते हैं। ये जो छोटे मोटे लोगों के उसे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये हकीकत है कि पुलिस ने, पंजाब पुलिस खासतौर पर जो है कि जितने चैलेंजेस थे, जितनी बड़ी दहशतगर्दी यहाँ दहशतगर्दी थी वो हमने रोकी माशाल्लाह, और मतलब पुलिस जवान शहीद हुए। अभी देखिए ये पिछले, वो देख लें पिछले दिनों में एक पागल सा साइकाइट्रिस्ट पेशेंट जो है वो पुलिस वालों को, जिस पुलिस वाले को देखता था गोली मार रहा था, 4 या 5 हमारे बंदे शहीद हुए, ये थोड़ा अर्सा पहले, वो खैर हमने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कसूर था उनका कि वो सिर्फ वर्दी पहन के जा रहे थे, उसने वो गोली मार दी कि जी इसलिए तो नहीं आपने वर्दी का कलर चेंज किया? वर्दी का कलर तो काफी अरसे से पहले चेंज हुआ था। लेकिन कैसा, अच्छा कुछ लोग इस पर थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले वाली वर्दी जो थी उसमें जवान जरा ज्यादा जचता था, इसमें पता देखिए हमने इससे ये जो मकसद था ना चेंज करने का, वो एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी बन गया था। वो कलर, काली शर्ट और खाकी कमीज पैंट, वो एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी बन गया था, सिंबल ऑफ खौफ बन गया था कि उसको देख के तो छुप जाओ, डर जाओ। तो इसलिए ये आइडिया था इसके पीछे। मेरा बैचमेट है, मेरा बचपन का क्लास फेलो है हमायूं बशीर तारड़, डीआईजी हेडक्वार्टर है, उसका आइडिया था ये कि ये वर्दी चेंज होनी चाहिए, ये वर्दी चेंज होगी, इसका कलर चेंज होगा तो लोगों के जो वो एक कॉन्सेप्ट है जहन में बैठा हुआ है वो निकलेगा। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि उस कलर्स के भी इफेक्ट होते हैं, नाम के भी इफेक्ट होते हैं, कलर्स के भी इफेक्ट होते हैं। तो मेरा ख्याल है इट वाज अ गुड डिसीजन, ऑल्दो मैं होता तो मैं इस कलर की बजाय शायद इस्लामाबाद पुलिस का जिस तरह का कलर है वो मतलब उस तरह के किसी कॉम्बिनेशन में जाता, लेकिन उसकी उस वक्त उन्होंने ये लॉजिक दी कि यहाँ पे चूंकि मट्टी घटा ये गर्द बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो फिर उन्होंने ये कलर सिलेक्ट किया कि जी सिर्फ ऑफिसर्स नहीं तो नहीं पहनना ना, कांस्टेबल जिसने सड़क पे ड्यूटी करनी, सऊदिया में मैंने देखा यही कलर है, सऊदिया में भी यही कलर है। तो वो मेरा ख्याल है वहां पे भी मिट्टी का इशू है, तो इसीलिए उन्होंने जरा डार्क कलर रखा, ताकि हमने वो डिफरेंट कलर्स ट्राई किए थे। मुझे याद है उस जमाने में तो मुशाक खेरा साहब आईजी साहब होते थे, तो वो उन्होंने वो 3 कांस्टेबल्स को तीनों वर्दियां पहना के उन्होंने उधर भेजा किसी चौक में जहां बहुत मिट्टी शिट्टी थी, तो वो घंटे बाद आए तो उन्होंने कहा ये देखो ये कलर सबसे बेहतर है, इसमें सबसे कम मिट्टी पड़ी है। तो दैट्स व्हाई दिस कलर वाज सिलेक्टेड। ये कलर जो चेंज किया है सिर्फ मिट्टी को ऑब्जर्व करने के लिए किया है कि उसका इमेज चेंज करने? नहीं, वो ज़हन में यही था ना, नहीं वो उसमें यही था कि एक सिंबल ऑफ अथॉरिटी, एक सिंबल ऑफ खौफ को उसको खत्म करने का ये था, सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए हमने कहा कि ये 75 साल से ये वर्दी यूज हो रही है और नाउ इट्स अ सिंबल ऑफ थ्रेट, खौफ, हिरास, तो इसको हम चेंज करें। अच्छा, क्या समझते हैं कि चेंज हुआ? थोड़ा सा फर्क पड़ा तो ज्यादा नहीं। मैं देखिए मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड आई एम ऑनेस्ट विद द पीपल। क्यों मैं आपसे खाम खा कहूँ कि जी पंजाब पुलिस बड़ी बातमीज है, आते साथ ही आपको चाय पानी पेश करेगी। अभी बहुत काम होने वाला है, हम उस तरफ चल पड़े हैं। हम उस आज सुबह एलीट की पासिंग आउट थी, आज सुबह ही मैडम मोहतरमा एलीट सेंटर में मोहतरमा सीएम साहब तशरीफ लाई हुई थी, तो मैडम उज़मा बुखारी वहां खड़ी हुई, तो उन्होंने आईजी साहब से सवाल किया। उन्होंने कहा कि आईजी साहब आपने बिल्डिंग्स बदल दी, थानों का हुलिया बदल दिया, पुलिस का रवैया कब बदलेंगे? मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा मैडम 75 साल का काम 3 महीने में नहीं हो जाता। ये जो आईजी साहब है इनको 1.5 साल ना छेड़े, मैं जिम्मा लेता हूँ कि पंजाब पुलिस का रवैया चेंज होगा। अच्छा, अब हमारे टीवी के हवाले से जो है
कोई मैसेज अगर आप देना चाहेंगे ये मुजफ्फर साहब मेरे बचपन के दोस्त है, तो मैं अब यही कह सकता हूँ कि इससे बेहतर और जियो को भी पीछे छोड़ गए। आपकी वो बहुत जरा नवाजी है कि आप ये समझते हैं महबूब भाई, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं आई विश आई कैन बी, आप हम चाहेंगे I wish we can be part of it. नहीं, you are already नहीं, you are already part of it. You are doing lot of things and we are really honored. आप हमेशा हमें टाइम देते हैं और जब भी आप आते हैं टाइम निकालते हैं, तो आई एम रियली ऑनर्ड। तो मैं बिहाफ चेयरमैन मुजफ्फर अहमद, हम चाहेंगे कि हम भी आपके साथ मिलकर अपना जो हिस्सा है, अपना जो किरदार है, वो हम इसको अदा करें और इंशाल्लाह दामने दरमे सुख में जब भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ हैं यहाँ पर भी। और जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया यूके में भी, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो यूके बेस है, तो यूके में भी हमारा ग्लासगो में भी एक बड़ा खूबसूरत स्टूडियो है। और मैं कोशिश करूंगा जो डेट्स आपने बताई है कि ग्लासगो में भी अगर आपका कोई प्रोग्राम हो जाए तो वी कैन अरेंज, हम कोशिश करेंगे। दिल की बात यह है कि महबूब भाई वी आर वेरी ऑनर्ड, प्रिविलेज्ड, वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल टू कम एंड सी यू। और हमारी भाभी जो काम कर रही है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। आमीन। और जितने भी बच्चे हैं, मैं लास्ट टाइम आया था तो 145 बच्चे थे, ठीक ठीक। अब आपके 200 बच्चे हो गए माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह बढ़ाता जाए, आपको काम करने की और नए काम करने की तौफीक दे। और पुलिस का इमेज जो आप दे रहे हैं, अल्लाह करे कि सब आपको करे। आप एक ट्रेंड सेटर हो, आप एक मेंटर हो, अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही शकील साहब को दीजिए इजाजत। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।